तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और सबसे पहले आप लोगों को टाइम अपना दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी उठाऊँ तो ये अच्छा हो गया। 15-20 मिनट ऐसे टाइम अपना दिखा देता हूँ फिलहाल। तो टाइम आप देख सकते हैं, टाइम हो गया है 4:30। ठीक है, तो चलिए अपना शूज पहन के आज 25 तारीख हो गया है, तो रनिंग के लिए निकल रहा हूँ। क्योंकि 28 तारीख के मेरे फिजिकल है, तो कल तक फिजिकल करूँ, मतलब रनिंग के लिए जाऊँगा। कल ही जो है यहाँ से निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल सेंटर मेरा बहुत दूर है। तो चलिए फिलहाल अभी चलता हूँ अपना रनिंग के लिए, शूज पहन के घर से निकलता हूँ। मिलता हूँ रनिंग के वक्त अपना। तो चलिए दोस्तों, अभी टाइम जो हो रहा है 5:12 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि घर से तो 4:30 बजे निकले थे, तो अंधेला था। तो मैं अंधेला में तो रनिंग करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं अंधेला में रनिंग करता नहीं हूँ। ठीक है, तो आए थे तो ऐसे हल्का टहल रहे थे। जब टहलने के बाद अभी कुछ एडिटिंग बचा हुआ था, तो वो एडिटिंग अपना कर रहा था, थंबनेल बना रहा था। तो उतना देर में टाइम अपना पास हो गया। फिर आया, फिर अपना एक्सरसाइज यार किया हूँ। अब सोचा रनिंग चल के कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि नहीं रनिंग करूँगा तो दिक्कत है। आज या कल रनिंग करूँगा, कोशिश करूँगा आज ही अपना फिजिकल का जितना मतलब डॉक्यूमेंट वहाँ लगेगा, तो डॉक्यूमेंट अपना सरिया लेने के लिए, क्योंकि कल टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कल निकलना है अपना फिजिकल देने के लिए। तो कल सुबह रनिंग करके अपना निकल जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलता हूँ अब 10 किलोमीटर के रनिंग मार के, फिर मिलता हूँ, रनिंग वनिंग करके आऊँगा, उसके बाद फिर मिलता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलता अपना रनिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपना जो 10 किलोमीटर का अथी था, रनिंग था, वो ख़त्म करनी है। अपना रनिंग वनिंग कर लिया हूँ, और अब चल के एक्सरसाइज कर लूँगा। उससे पहले कि रनिंग करने के बाद जो है ना, कम से कम 100-200 मीटर चलिए, उससे होगा दर्द दारी जखने पता नहीं चलेगा। अभी देखिए रनिंग ख़त्म करके आया, उधर टहल रहा हूँ, तो अब सांस जरा थी हो गया है, तो सोचता जरा बता देता हूँ। आज मेरा 10 किलोमीटर का जो टोटल टाइमिंग था ना, अपना देखा हूँ 38 मिनट में आज हम 10 किलोमीटर अपना कंप्लीट कर दिया हूँ। कल आखिरी दिन है, कल अपना रनिंग वनिंग करके, कल के बाद फिर नहीं रनिंग नहीं करूँगा। फिर 27 तारीख के अपना आराम करूँगा। 28 तारीख के शायद इसी टाइम में कोशिश करूँगा 12 या 1 बजे रात में ही लाइन में अपना लग जाऊँगा, क्योंकि रात में अगर लाइन लग गया तो सुबह 6 बजे पहला ही बैच में कोशिश करूँगा अपना रनिंग फिजिकल दे कर निकल देने के लिए। क्योंकि फिर 30 तारीख के उधर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उसका ट्रेन पकड़, अगर ट्रेन छूट गया तो मैं फिर यूपी पुलिस का अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, समझे। इसलिए सोच रहा हूँ पहला बैच में ही निकलने के लिए 28 अगस्त को चियाकी एयरपोर्ट पर जो है मेरा, तो वहीं पे सोच रहा हूँ पहला ही बैच में निकल जाऊँ। देख रहा हूँ कि बहुत सा यूट्यूबर भाई बता रहे हैं वहाँ पर ही, और कुछ जहाँ भी फिजिकल चल रहा है वहाँ पर ही सुन रहा हूँ कि एक बैच में 1000 स्टूडेंट को दौड़ाया जा रहा है। तो देखिए मेरा बैच में कितना भी बनता है, कितना स्टूडेंट आता है, जितना भी रहेगा हम आप लोगों को ज़रूर अप टू डेट वहाँ करते रहेंगे। हम पहुँचेंगे तो आपको सारा डिटेल मिलते रहेगा, मतलब बताते रहेंगे। हर बार कहीं भी रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा आपको जहाँ भी रहें आपको बता दूँ। और कल निकलना है तो आज ही के ब्लॉग में बता दूंगा कैसे कैसे जाना है। कोई भाई अगर जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे सभी को निकलना है अपना। अगर इधर से हैं आप लोग, पटना तरफ से हैं, तो पटना से डायरेक्ट एगो पलामू एक्सप्रेस चलता है, तो उसी गाड़ी से, उसी ट्रेन से मैं भी निकलूँगा। ठीक है, पलामू एक्सप्रेस चलता है तो उसी से निकलूँगा। मैं कोशिश करूँगा गया से अपना गाड़ी पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पटना में रहता तो पटना से मैं चला जाता, लेकिन कोशिश करूँगा गया से पकड़ने के लिए। और गया में रात में शायद 10:30 बजे के आसपास में गाड़ी है पलामू एक्सप्रेस, तो वही गाड़ी को अपना पकड़ के निकलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी चलता हूँ, अपना एक्सरसाइज करके घर निकलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना घर आ गया हूँ। घर आने के बाद रनिंग करके एक्सरसाइज करके घर आ गया। ठीक है, आने के बाद सबसे पहले आज संडे तो नहाया हुआ हूँ, और ध्यान भी मेरे को नहीं था कि संडे है। ठीक है, लेकिन कमेंट फिर देखा यूट्यूब पे, एक मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किए थे कि भैया आज का वीडियो नहीं आया है का, तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हूँ। तो फिर देखिए एक तुरंत कमेंट किए एक भाई कि भैया आपका आज का स्कोर कितना है, तो ध्यान पता चला कि भाई आज मेरे को संडे टेस्ट भी देना है। तो भाई मैं टेस्ट देने से पहले मैं अपना रिवीजन करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों से भी आशा है कि टेस्ट देने से पहले रिवीजन करते होंगे। ठीक है, हम देखिए मोबाइल रखेंगे, दीदी का मोबाइल है, 2:44 हो रहा है, अब बोलते हैं। तो टेस्ट देने से पहले कोशिश कीजिए अपना रिवीजन करने के लिए, रिवीजन कीजिएगा तो जो अगला बार जो होती है
हो सकता है अगला टेस्ट में कुछ मिलेगा तो नंबर बढ़ सकता है उससे, ठीक है। जो अगला बार गलती किए थे वो इस बार गलती ना करें, ठीक है। तो चलिए कुछ कमेंट पढ़ के आपको हम बता देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। नाम नहीं लूँगा किसी भाई, क्योंकि कुछ भाई ऐसा होते हैं जो नाम के लिए कमेंट करता है, मैं नाम नहीं लूँगा। नाम आप सब खुद ही कमेंट देख सकते हैं किसका कैसा कमेंट आता है। फिर आपको देखिए एगो सबसे पहला कमेंट किए थे जो, उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो कल का कमेंट में हम उसको जरा अथी किए थे ना, बोला था एकेडमी खोलने के लिए, फिर सबसे पहले उन्हीं को बोलूँगा। वो मुझसे पूछे हैं कि मेडिकल चेकअप करवाना है, कहाँ कराएं, पटना में बताइए। तो भाई हम क्या बताएं, पटना में मेडिकल चेकअप के बारे में कोई नहीं पता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इमोजी हंसने वाला लगाते हैं, देख लीजिए आप मोबाइल में। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, आप ही लोग बता सकते भाई, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर इन्हीं का दूसरा कमेंट था कि पटना में डाकघर कहाँ है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो भाई चलिए ये सब पूछते हैं तो आप लोगों हम आपको परोपर बता देते हैं कि बाजार समिति के आगे जाइएगा, जहाँ बहादुरपुर थाना है वहाँ पर ये डाकघर है, ठीक है। बहादुरपुर थाना के आसपास में उधर जाइएगा, एक कोली सा साइड में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी डाकघर एगो है। और नहीं तो फिर आपको बता देता हूँ, ये जाइएगा सोझे गोलंबर के पास जहाँ पर रनिंग होता है, या पर जहाँ पर पार्क है, ठीक है। पार्क के साइड इधर एगो जाइएगा जहाँ नारियल बिकता है, नारियल फल, वहाँ से ठीक अंदर एक कोली किया हुआ है, वहाँ के अंदर जाइएगा तो वहाँ पर आपको डाकघर मिल जाएगा पटना में, ठीक है। अगर आप कमेंट सीरियसली किए हैं तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा कमेंट हो गया। तीसरा एक कमेंट किए हैं कि भाई NSQF जो लेवल का सर्टिफिकेट बनाने के बारे में बता रहे थे, ये किस में मांग रहा है। तो भाई ये जो BSF ट्रेडमेन में फॉर्म भर रहे हैं, या फिर ITBP का भी फॉर्म आया है उसमें भर रहे हैं, ठीक है। उसमें मांग रहा है, ये सर्टिफिकेट मांग रहा है, इसमें एक्सपीरियंस होता है साल भर का, तो वही कोई कागज ये बन पाता है। तो चलिए ये तीसरा कमेंट का जवाब मैं दे दिया हूँ, ठीक है। एगो लिखे थैंक यू भैया, चलिए आपको भी भाई थैंक यू मेरे तरफ से। उसके बाद फिर बोले कि मैं BSF LCM की रनिंग की तैयारी नहीं कर रहा था, लेकिन आपका वीडियो देखकर अब फिजिकल का तैयारी कर रहा हूँ, करना मतलब चालू कर दूँगा। तो भाई बहुत जल्द चालू कर दो, क्योंकि फिजिकल डेट कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक, जैसा कि हम का अनुमान है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसमें प्रोसेसिंग चल रहा है और बहुत सारे यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको भी पता होगा क्योंकि ये बहुत फास्टली काम चलेगा। ये मार्च 2025 तक इसको क्लियर करना है सारा कुछ। तो चलिए ये चौथा कमेंट का मैं जवाब दे दिया हूँ, क्योंकि BSF LCM में रनिंग जो भी तैयारी नहीं करते तो भाई तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। और जो कमेंट था लमसम में दे ही दिया हूँ। और पूछ रहे हैं एक थे मेरे भाई उनका कि मिथिलेश भाई आप हमसे गुस्सा हो गए क्या। नहीं भाई, मैं आपसे काहे को गुस्सा हूँगा, आप तो मेरे जैसा ही भाई है, तो भाई पे कोई भाई गुस्सा होता है बताइए। आप में कुछ मुझको बोला है जो हम आपसे गुस्सा होंगे, नहीं भाई मैं आपसे कोई गुस्सा नहीं होऊंगा। बस स्प्रिंट जो बोले थे तो भाई 100 मीटर के पास वो मारना कोशिश करना, 5 किलोमीटर पहले रनिंग कर ले, लास्ट में स्प्रिंट मारने का कोशिश करना, ठीक है। उससे होगा कि जो दर्द रहता है पैर लास्ट में चौथा राउंड मारिएगा या तीसरा राउंड में बहुत दर्द करता, रनिंग करने की इच्छा नहीं करता, और वही आपका टाइम भी बचाएगा, कोशिश कीजिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं स्प्रिंट 5 किलोमीटर मार लीजिए, उसके बाद ही आप, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका जो था डाउट था वो भी मैं क्लियर कर दिया हूँ, और तो कुछ ऐसा नहीं है। एक भाई अभी देखिए कमेंट किए हैं, देख सकते हैं आप, हम पढ़ के बता देते हैं आपको। आज का मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर बना है। तो भाई मैं अभी टाइम 10 बजने वाला है, मैं अभी तक टेस्ट नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं टेस्ट देने से पहले मैं अपना एक दफ़े रिवीजन करता हूँ। तो वही हो सकता है हम 3 बजे ले अपना स्कोर मतलब टेस्ट दूँगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कल के वीडियो में कि कितना मेरा नंबर बन रहा है। मेरे जो भी भाई टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, और कमेंट पोस्ट में भी मैं कर देता हूँ कि मेरा इतना नंबर आया, ठीक है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा नंबर कम आएगा कि नंबर बेसी आएगा, ये नहीं। मैं हर टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मैं
ये नहीं छोड़ूंगा कि नंबर कम आए तो टेंशन लेना, नहीं भाई। अगर नंबर कम आएगा तो तैयारी बेसी करूँगा, अगर नंबर बेसी भी आएगा तो तैयारी बेसी करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे 80 प्लस लाना है, 80 प्लस अभी मतलब फ़िलहाल में, और लास्ट ले परीक्षा टाइम ले 90 प्लस टेस्ट में लाना है, वहाँ तो अलग बात है भाई, 90 प्लस लाना है, ठीक है। तो आप भाई से भी आशा है कि आप लोग अपना टेस्ट में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते होंगी और तैयारी भी बेहतर से बेहतर करने होंगे, ठीक है। तो चलिए इतना कमेंट का जितना था मैं जवाब दे दिया हूँ। और मेरा फिजिकल डेट 28 अगस्त के है, तो हो सकता है मैं कल निकल जाऊँ। तो कल के बाद जो वीडियो आएगा तो झारखंड उत्पाद पर बेसी हो सकता है, क्योंकि उधर जाऊँगा झारखंड, तो झारखंड उत्पाद के रिलेटेड से बेसी वीडियो बन सकता है, लेकिन ब्लॉगिंग चालू रहेगा। आज तो कुछ कागज़ आ रही है वो समेट लूँगा, कागज़ में कुछ नहीं लेना है, बस वही जो एडमिट रिकॉर्ड रहेगा, जो कागज़ मांगा है वही जो भी रहेगा हम आपको ब्लॉग के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अपना रिवीजन करता हूँ, रिवीजन करके टेस्ट दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आप सभी का कोई कुछ सवाल फिर रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश पूरा करूँगा, ठीक है। तो चलिए अपना चलता हूँ अब रिवीजन। तो चलिए दोस्तों, अभी टाइम जो हो चुका है 3 बज गया है, ठीक है। उससे पहले मैं भी खाना खा लिया हूँ और चलता हूँ टेस्ट देने के लिए। आप लोगों को टाइम भी जरा दिखा देता हूँ, ठीक है। अरे यार ये तो घड़ी भी देख लीजिए, सेकंड चल रहा है, इसमें 2 ही बता रहा है, ठीक है। तो मैं मोबाइल में बता दे रहा हूँ 3 बज गया है, क्योंकि 2 बजे मैं सो के उठा था, पढ़ते पढ़ते सो गया, मेरे को पता नहीं चला, ठीक है। तो चल के अपना टेस्ट दे देता हूँ। जो रिवीजन करने का था वो रिवीजन भी कर लिया हूँ, ठीक है। टेस्ट देने से पहले मैं खाना भी खा लिया हूँ, क्योंकि खाना नहीं खाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। सुबह आए थे नाश्ता करके सिर्फ पढ़ाई करने फिर गया था, आप लोग पता ही करने बोल दिए थे हम रिवीजन करके टेस्ट दूंगा। तब 3 बज गया, तब टेस्ट देते कितना नंबर आता है चल के आप लोगों को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ अपना टेस्ट देने के लिए। अभी टाइम जो हो गया है 5 बजने वाला है, आप लोग देखिए झलक रहा होगा, ये मेरा छोटा भाई का मोबाइल है, ठीक है। तो मैं सोचा आपको टाइम दिखा देता हूँ, कुछ कमेंट का भी 1-2 कमेंट इंपॉर्टेंट है जिनका जवाब दे देता हूँ। उनसे पहले आप लोग बता दें, आज का मैं मॉक टेस्ट दिया हूँ, ठीक है, जिसमें कि मेरा 37 गो सही हुआ है और 54 गो गलत हुआ, आपको स्क्रीन पर भी झलक रहा होगा। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मेरा इस वीक में पढ़ाई उतना नहीं हो पाया है। जब से फिजिकल जैसे जैसे नज़दीक आ गया उससे मैं अपना फिजिकल पर वैसे ध्यान देने लगा हूँ और पढ़ाई पर हल्का कम देने लगा, इसलिए मेरा टेस्ट में नंबर कम आया है। तो कोशिश करूँगा, अगर कल है तो कल 27 हो जाएगा, कल 26 हो जाएगा, तो कल अपना फिजिकल देने के लिए निकल जाऊँगा। तो इस वीक में तो अगला वीक में सोच रहा हूँ फिजिकल दे के आऊँगा, तो फिर अपना मेन फोकस पढ़ाई पर हो जाएगा, तो फिर नंबर उधर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तैयारी पर अपना फोकस करना पड़ेगा वैसे, क्योंकि इतना नंबर कम आएगा तो भाई को उपाय नहीं है, ठीक है। तो अभी सोच रहा हूँ, मतलब टाइम अभी जो कल तो टाइम मेरे को नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो सोच रहा हूँ अभी जो गलती किया हूँ उसको अपना कॉपी नोटबुक में फिर सुधार लूँगा, गलती जो है वो अपना लिख लूँगा, ठीक है। और आप लोगों भाई से भी मेरा आशा है कि जो जहाँ गलती करते होंगे वहाँ सुधार जरूर करते होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ कमेंट है वो भाई देखे थे, इम्पोर्टेंट उनका कमेंट था। तो लिखते हैं, सर मैं BSF LCM फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। तो भाई मेरे को सर मत बोला करो, ठीक है। हम भी आप जैसे भाई दोस्त कहा करिए, भाई भैया जो कहिए, लेकिन सर मत कहा करिए, ठीक है। सर मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप भैया हमको बोलिए अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए ये बोले थे कि मैं फॉर्म भरा था तो फादर्स के नाम में गलती हो गया था, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या? तो भाई फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पर हल्का दिक्कत हो सकता है, वहाँ पर अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी या फिर आपको एग्ज़ाम देने टाइम भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन 10th या 12th का मार्कशीट दिखाइएगा तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिजिकल या एडमिट का क्या कहते हैं रिटर्न के एग्ज़ाम के टाइम में उस समय भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यही है वो देखिए इम्पोर्टेंट अथी था, क्या कहते हैं कमेंट था, तो इसलिए हम आपको बता दिए थे। टाइम अभी पास हो गया तो सोच रहा हूँ चल के अपना देख लेता हूँ कि कितना गलती किया हूँ, जो गलती किया हूँ उसको सब कॉपी में नोटबुक करूँगा। और आप लोग भी भाई बताइएगा कि आप लोग टेस्ट दिए या नहीं दिए, नहीं देते तो भाई टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने में क्या जाता है भाई, कम आएगा तो मेहनत बेसी करना पड़ेगा, बेसी आएगा तो भी मेहनत बेसी करना पड़ेगा, उसमें कोई अथी नहीं है, ठीक है। और अभी तक देखे थे कितना लगता है 1200 लड़का ही दिया था, टेस्ट दिया था हम 3 बजे के बाद, क्योंकि टेस्ट देते हैं तो देखे थे 1200 लड़का, और बहुत सा प्लेटफॉर्म पर टेस्ट देते हैं, मैं 8W पर ही टेस्ट देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं चलता हूँ अपना नोटबुक कॉपी में करने के लिए। टाइम अभी 5 बजा हुआ है,
तो चलता हूँ। आप लोगों को भाई से भी आशा है कि आप लोग नोटबुक करते होंगे, ठीक है। तो चलिए, जिनका कमेंट का अथी था प्रश्न, मैं उनका भी जवाब दे दिया हूँ। तो चलिए फिलहाल चलता हूँ अपना नोटबुक कॉपी में। तो चलिए दोस्तों, अपना जो पढ़ाई था वो पढ़ाई कर लिया हूँ। जो अपना गलती किया था वही बस कॉपी में अपना नोट डाउन कर रहा था। कुछ किया हूँ, कुछ नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। आज कंप्यूटर और क्या कहते हैं हिंदी का बहुत गलती हो गई। हिंदी में करीब आज मेरा 14 को गलती हो गया भाई। इतना गलती हो मेरे को विश्वास भी नहीं था। तो उसमें भी देखे थे कुछ भाइयों को कमेंट किए थे कि भाई तुम तुक्का लगाते हो क्या, इतना गलती कर गया। तो भाई मैं तुक्का नहीं लगाया हूँ, सीरियसली आप लोगों को बता देता हूँ। मुझको भी विश्वास नहीं था कि इतना मैं गलती करूँगा इस बार, क्योंकि और इस वीक में मैं पढ़ाई भी उतना नहीं कर पाया। फिजिकल जितना नज़दीक आ गया तो फिजिकल पर वैसे मैं ध्यान दे दिया हूँ, तो इसलिए पढ़ाई हल्का डाउन हो गया। तो टेस्ट में नंबर कम आया है। फिर अपना पढ़ाई करूँगा तो नंबर आ जाएगा, इसमें नो डाउट कि मैं पढ़ाऊँ करूँगा तो नंबर नहीं आएगा। हम जानते हैं मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टाइम देख सकते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ टाइम। ये रहा, रात का 9:15 हो रहा है। घड़ी का अपना सामने दिखाए थे उस टाइम 3 बज रहा था, लेकिन घड़ी में 2 बता रहा था। तो फिर अपना बैटरी हल्का अथी हो गया था, तो बैटरी का मैं घड़ी का बदली कर दिया, तो फिर सही से चलने लगा, ठीक है। तो आज का बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा है, और जितना भी कमेंट का लमसम था सबका जवाब भी दे दिया हूँ। कल के साथ नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय श्री राम।